विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा करने से सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। हर माह की चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है। साथ ही इस तिथि पर गणपति बापा की पूजा करने का विधान है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उन्हें विशेष चीज़ों का भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह का पहला चतुर्थी व्रत 27 अप्रैल को है। इस चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के दौरान उन्हें विशेष चीज़ों का भोग लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रभु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद गणपति बापा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान के भोग में आप मोतीचूर के लड्डू शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू प्रिय है। इसके अलावा खीर, फल और मिठाई का भोग लगाना कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। शुभ और मंगल कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में आप भगवान को नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम पूजा विधि देखते हैं। चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन के कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर एक पटिये पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति की स्थापना के बाद इस तरह पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी का मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नया और नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब पापा को मनमोहक सुगंध वाली धूप लगाएं। अब एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति की प्रतिमा को देखकर हाथ धो ले। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें। इसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। ऐसे ही अंत में श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः या किसी और मंत्र से जाप कर कर पूजा संपन्न करें। अब हम इस चतुर्थी की एक छोटी कहानी है, उसे ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने के बाद मानो जीवन में खुशियाँ आती है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबसे देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आसपास में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी क्यों नहीं न्योता है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि
गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते थे। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो भारत से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी का वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने